तो चलिए आज हम लेकर आए हैं मौलिक अधिकारों से संबंधित दूसरा वीडियो। मौलिक अधिकार पहले समझ चुके हैं हम पहले वीडियो में। तो अगर आप लोगों को मौलिक अधिकार क्या है, क्यों ये हमारे अधिकार है, इसके बारे में जानना है तो हमारे पहले वीडियो को देखिए। आज हम मौलिक अधिकारों के सारे जितने 6 प्रकार के थे उनका सारा वर्णन लेकर आए हैं, तो आप लोग देखिएगा प्लीज़। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके ना बताओ लेकिन हमारी मेहनत तो जारी रहेगी। आप लोग लाइक ना करो लेकिन हम तो वीडियो बनाते ही रहेंगे। तो देखो, मौलिक अधिकार के बारे में अपन लोग कल भी जान सके तो आज भी थोड़ी सी ऐसी बेसिक जानकारी जान लेते हैं। जैसे कि मौलिक अधिकार का वर्णन भाग कितने में है, भाग 3 में है। और मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में है। मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है, अधिकार पत्र। क्या कहा जाता है, अधिकार, यानी कि हमारे अधिकार है। इसको अधिकार या मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, तो इसका हमने एक कहानी बताई थी कि इंग्लैंड था, इंग्लैंड की जनता को कुछ लोग बहुत परेशान कर रहे थे। तो जो इंग्लैंड के राजा थे तो उन्होंने एक लिखित दस्तावेज वहाँ की जनता को दे दिया था, तो उसी को जब से ही मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा था। तो अब मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के भाग 3 को कहा जाता है। पेपर में ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इसको याद कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। चलिए अगले थोड़ी जानकारी आज भी जान लेते हैं। इसका अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है तो सबको पता है, कल देख लिया है। इसको संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है मौलिक अधिकारों को। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, तो 6। 7 थे पहले संपत्ति का अधिकार था, तो लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे अब कौन सा अधिकार बना दिया है, इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया है। तो आप लोग कहते हो ना कि हमको ये मौलिक अधिकार लाइन से याद नहीं होते हैं, और जो 6 मौलिक अधिकार इनको लाइन से याद करना तो बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि पेपर में थोड़ी ना तुमको कोई बताने जाएगा। तो इसके लिए एक हम ट्रिक बताएंगे, तो आपको उससे याद रखना है, और एक कहानी बताएंगे कहानी टाइप की, तो उससे भी याद रखना है, तो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो हमारी जो संस्कृति है ना, थोड़ा यहाँ पर उपचार लिखना भूल गए तो वहाँ पर लिखे दे रहे हम अभी। यहाँ पर समझो संस्कृति उपचार। तो ऐसा है कि अपनी संस्कृति है ना, जो अब आजकल प्रदूषित होती जा रही है, तो कुछ लोग है ना उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे इसके उपचार के लिए। लेकिन एक व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने इस संस्कृति पर विशेष ध्यान दिया और उसको उपचार करवाया। तो क्या किया, इसका ट्रैक हो जाएगी समझ सोच संस्कृति। तो 7 से सबसे पहले समानता का अधिकार, स्व से स्वतंत्रता का अधिकार, और सो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धा से धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और सा से संस्कृति। अब संस्कृति तो आ ही गई। उपचार में उपचार करना होता है तो अपन को इसका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अब ऐसे अपन को याद ही नहीं होते हैं 14 से एक कौन से अनुच्छेद में है कि समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, ये नहीं होते हैं याद। तो आपको फिर ऐसे याद करना है। सबसे पहले 14 से 18 बना लेना है, 18 से सीधा 19 से 22, 22 के बाद देखना 22 से क्या आता है आगे 23, 23 से 24, 24 से आगे क्या आता है 25, 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और अगला 28 के बाद क्या आता है, गिनती तो पढ़ते हो, 29, 29 और 30 तक संस्कृति और शिक्षा, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। यानी कि इसमें देखो कितने अधिकार है, 14 से 15, 16, 17, 18, इसमें 4 अधिकार हैं। कितने हैं, 4 है। कौन कौन से, 14, 15, 16, 17, 18, इसमें 4 याद रखना है। समानता में 4, और इसमें 19, 20, 21, 22, 4 इसमें है। 19, 20, 21, 22, 4 इसमें है। तो 4 4, अब आपको ये ध्यान रखना है कि शुरू में 4 है और इसमें 4 है। तो कैसे जोड़ना है, पहले 14 से 18, 18 के बाद देखो 14 से
4 जोड़ लेने 18 हो जाने। 18 से आपको देखना है कि 4 है ना अनुच्छेद इसमें, तो 19 से कितने हो जाएंगे 22। 4 इसमें आप तो इतने याद रखो लो ही को। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में 2 है। पहले चाय फिर 2 चाहिए मेरे को, तो इसमें ये कहा गया है। यानी कि बंदा कहता है कि हमको पहले 4 जाना है, फिर उसने कहा 2, यानी कि 23 और 24 में क्या है, 23 और 24 में है, 23-24 में हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार 2 हो गए। अब 25 से 28 यानी कि 3, देखो पहले 4 दोनों में याद रखना है, फिर 2 फिर 3, घटते क्रम है ना। फिर संस्कृति और शैक्षिक इसमें भी 2 फिर 1, तो कैसे याद रखोगे, पहले 4 दोनों में, ठीक है, फिर 2 फिर 3 2 फिर 1, ऐसे याद रखोगे। थोड़ा इसके याद हो जाएंगे। पहले 14 से 18, 19 से 22 अनुच्छेद, 23 से 24, 25 से 28, 2-3 बार रिवीजन करोगे तो हो ही जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमको समानता का, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और सांस्कृतिक ये नहीं याद होते हैं। तो एक बार की बात है, हम कहानी सुनाने हैं, उसको याद रख लीजिएगा माइंड में, फिर याद हो जाएंगे। देखो एक बार की बात है, ठीक है, सुनो। एक बार की विद्यालय में एक छात्र, उसका नाम समानता था। उसने कहा कि हमको समानता चाहिए। उसने अपने शिक्षक से कहा, तो शिक्षक ने कहा कैसी समानता। उसने कहा हम सभी को बराबर चाहिए, समान अधिकार। तो उसने समानता का अधिकार मंगवा लिया था। फिर उसके बाद उसने कहा हमको खुलकर जीने की स्वतंत्रता भी चाहिए हम सभी को। तो शिक्षक ने कहा ठीक है भाई, खुलकर जीने की स्वतंत्रता लो आप लोग। तो फिर तो देखो 7 से हो जाएगा, समानता का नाम का एक बालक था, तो उसका पहला अधिकार क्या हो जाएगा, समानता का अधिकार। जब उसने कहा कि हमको खुलकर जीने की स्वतंत्रता चाहिए, तो क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। अब उसको जब वो पढ़ाई करता था, उसको पढ़ाई करते करते गुस्सा आया। उसने कहा हमारे साथ शोषण मत करो, हमको नहीं पढ़ना है। तो इससे हो जाएगा शोषण का अधिकार। अब वो फिर उसके बाद एक दिन मंदिर जाता है, वहाँ पर बहुत से लोगों को देखता है, पूछते हैं। तो उसने कहा कि सभी को अपने अपने धर्म अपनाने की स्वतंत्रता चाहिए। तो इससे हो जाएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब एक दिन वो विद्यालय में खेल रहा था, कुछ बच्चे दूसरी भाषा बोल रहे थे, कोई अपनी संस्कृति अपना रहा था, कोई अपने नियम कर रहा था। तो उसने इसके बारे में कहा अपनी संस्कृति और अपने अपने शिक्षा का अधिकार है अपने मन की, तो उससे हो जाएगा सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। अब उसने कहा कि कोई भी अगर हमारे इन अधिकारों को छीनेगा तो हम इसके लिए न्यायालय जाएंगे, इसका उपचार करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाएंगे। तो इससे हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ठीक है, इतने में याद हो जाएंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। तो इससे तो आपको समझ में आ गया। वो एक समानता नाम का एक बालक था, तो समानता का अधिकार हो जाएगा। उसको स्वतंत्रता चाहिए थी, उसने स्वतंत्रता, खुलकर जीने की स्वतंत्रता मांगी, तो स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। और फिर उस पढ़ाई पढ़ते करते करते उसको गुस्सा आ गई थोड़ी सी, तो उसने कहा हमारे साथ शोषण मत करो, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो फिर उस मंदिर गया, वहाँ पर उसने अलग अलग धर्म के लोग देखे, तो उन्होंने कहा धर्म को अपने अपने मानने की स्वतंत्रता है, धर्म स्वतंत्रता। फिर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग मिले उसको, तो सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार अपना अपना। फिर उसने कहा हमारे इनका कोई उल्लंघन न करे, तो इसके लिए हम उपचार करवाने के लिए जा पाएंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब वैसे तो याद हो जाएगी। चलिए अब एक एक अधिकारों को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं और उनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहला क्या है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 से 18 तक, तो देखो अनुच्छेद 14 में क्या है। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो। यानी कि अगर कोई बंदा अपराध करता है, जैसे कोई अपराध करता है, तो एक हो अमीर का और एक हो गरीब का, तो अमीर तो पैसा दे कर के निपट जाएगा, लेकिन गरीब का क्या है। इसीलिए अनुच्छेद 14 यह बताता है कि
चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सभी के लिए सरकार बराबर है, कानून बराबर है। अगर अमीर ने अपराध किया तो उसको भी दंड मिलेगा, वो पैसे देकर नहीं जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, बराबर हैं। फिर अनुच्छेद 15 में भेदभाव का निषेध, यानी कि कोई भी लोग जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, इसके आधार पर, संस्कृति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, सभी लोग बराबर हैं। चाहे जो कोई, जैसे कि कोई कुछ काम कर रहा है, उसने कहा इस जाति का है, उस जाति का है, तो इसमें कोई भेदभाव निषेध नहीं है। कोई शिक्षा ग्रहण करता है तो उसने कहा कि निस जाति का, तो इसको शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं। लेकिन अनुच्छेद 15 कहता है कि भेदभाव निषेध, यानी कि जाति धर्म के आधार पर जिसने भेदभाव किया तो उसको सजा मिलेगी, इसलिए भेदभाव निषेध माना गया है, ये अधिकार में दिया गया है। इसलिए कोई भी तुमसे कहे जाति के बारे में तो उसको मौलिक अधिकार समझा देना, तो अपने मन से समझ आ जाएगा। फिर आ जाएगा समान अवसर का अधिकार, यानी कि इसमें हो जाएगा लोक नियोजन, यानी सरकारी नौकरी शिक्षा पावे में आप लोगों को समान अधिकार है। तो कोई भी किसी का पेपर, किसी भी एग्जाम, यूपीएससी, ऐसा नहीं है कि एससी वाले यूपीएससी का एग्जाम नहीं दे सकते, ओबीसी वाले आईएएस का एग्जाम नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। सभी के लिए समान अधिकार, बिल्कुल समान, ऐसे समान जाता है तो इसको बोलते हैं सरकारी नौकरी पद पावे का अधिकार। तो देखो अगला आ गया है क्या, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अनुच्छेद 17 कहता है कि अप्रस्तता का अंत, यानी छुआछूत। कि कोई कहते हैं कि जैसे एक बंदा जा रहा था गली में और एक कोई आ रहा था मेरे भर का, तो उसने उसको छू लिया तो उसको जाकर अब नहाना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं होगा अब। तो इसमें संविधान में लिखा है कि छुआछूत का अंत, यानी अप्रस्तता का अंत। ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, इसको याद कर लीजिएगा। अप्रस्तता यानी छुआछूत, हमसे छुए ना, टच ना हो। तो देखो अगला है उपाधियों का अंत, यानी कि अपन लोग शिक्षा सेना से संबंधित उपाधि धारण कर सकते हैं, लेकिन अन्य कोई टाइटल राजा की, महाराजा की, इनकी उपाधियां धारण नहीं कर सकता अब कोई। ऐसा नहीं कि कोई का नाम है मोहन सो उसको आगे उपाधि लगाई जा राजा मोहन, नहीं, लेकिन ऐसे तो कोई राजा बन जाएगा, इसलिए ये उपाधियों का अंत किया गया है। सिर्फ शिक्षा से संबंधित सेना ये उपाधियां रखी जाती हैं और अन्य कब्ज का समाप्त हो गया है। तो आपको इस प्रकार समानता से जितने भी 14 से 15 जो अधिकार इनको समझ में आया हुआ, इसमें समानता के बारे में सभी लोग समान है, इसमें जाति धर्म के बारे में वर्णन किया गया है कि इसमें निषेध है, इसमें समान और सरकारी में अस्पष्टता का, उपाधियों का। तो इनको याद हो गया होगा, आप लिख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार। देखो हमने कल भी समझाया था, लेकिन आज हमने सोचा फिर से थोड़ा एक बार रिवीजन हो जाए, फिर अच्छे से बनने लगता है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तो देखो हमने समझाया था पहले 4 है, किसमें 14 से 18 तक 4 है इसमें, फिर आ जाएगा क्या 2, ऐसे याद रखना है। देखो अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, यानी कि इसमें भी पहले 7 तरह की स्वतंत्रता थी, लेकिन अब पहले इसमें संपत्ति की स्वतंत्रता को हटा दिया गया है। जैसे इसमें इसके 6 तरह की 19 में 19A, 19B, 19C, 19D ऐसे है इसमें। देखो दोस्तों, तो अपन लोग स्वतंत्रता का अधिकार देख रहे थे, तो इसमें अपन लोगों ने यही देखा था, समझा था कि अनुच्छेद 19 में है जो 6 तरह की स्वतंत्रता दी गई है। तो अनुच्छेद 19 में कितने तरह की स्वतंत्रता दी गई है, 6 तरह की, यानी कि अनुच्छेद 19 के 6 उपखंड है, जिसमें 6 तरह की स्वतंत्रता है, जैसे 19A, 19B, 19C। अब अपन लोग उसको देख लेते हैं अनुच्छेद 19 के उपखंडों को। तो अनुच्छेद 19 में 6 उपखंड दिए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 19 के ए में देखते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 19 का ए कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता, यानी कि अपन लोगों को बोलने की स्वतंत्रता, अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 बी कहता है कि सभा करने की स्वतंत्रता है, यानी कि अपन लोगों को सभा करने की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। वो अनुच्छेद 19 सी कहता है कि संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 डी कहता है किसी देश में आवागमन की स्वतंत्रता है।
यानी कि अपन चाहे किसी भी देश में अपन लोग आ जा सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अपन लोग अनुच्छेद 19 DF को स्वतंत्रता प्रदान करता है, कोई रोक नहीं ला सकता। और अनुच्छेद 19E कहता है किसी देश में बसने की स्वतंत्रता है। ऐसा कि मतलब कोई कहे कि हमारे देश में मत बसो, कोई लट्ठामारी करे तो नहीं, अपन को किसी भी देश में बसने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19E प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 जब अपन लोग किसी देश में रहेंगे, बसेंगे, घूमे फिरेंगे तो खाएंगे भी तो पिएंगे, कहाँ से लाएंगे? तो कुछ कोई भी व्यापार जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। अगर आप लोगों को इसको याद करना है तो कैसे करेंगे? तो जैसे अपन लोग सोचते हैं ना कि जैसे कि एक आदमी है, कोई भी हो, 4 लोग जुड़े हो तो उनको बोलने की स्वतंत्रता है। वो कहते हैं कि अपन लोग 4 लोग जुड़ जाए तो सभा हो जाती है, सभा लग जाती है, यानी कि सभा करने की स्वतंत्रता। सभा बन जाएगी तो संगठन भी बनाने पड़ा तो संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। और संगठन बन जाएगा तो अपन लोग किसी भी देश में आ जा सकते हैं ना, तो आवागमन की स्वतंत्रता। और आवागमन हो जाए जब, तो कोई भी देश में रह भी तो है, जब अपन कोई देश में गए हैं तो अपन वहाँ पर रह भी तो सकते हैं, तो आवागमन की स्वतंत्रता और रह भी की स्वतंत्रता। जब अपन कोनो देश में बस भी तो अपन के लिए भोजन सामग्री भी तो चाहिए होगी, तो व्यापार करने की स्वतंत्रता। इस प्रकार से अपन लोगों को इसको याद कर लेना है। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट करके बताइए, और नहीं आए तो भी बताइएगा, हम फिर से समझेंगे। देखो हम पहले वीडियो में भी इसको समझ चुके हैं, तो आपको इस वीडियो में थोड़ा अच्छे से समझाया है। तो हम आगे की आज पूरे देखेंगे, कल थोड़ा छूट गए थे ना। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में सुरक्षा, यानी कि किसी ने कोई अपराध किया है तो उसको उसकी 2 सिद्धि हो सकती है। मतलब उससे अपराध किया है, ऐसा नहीं कि उसको दंड भर दिया, उसकी सिद्धि हो सकती है, कुछ भी कर सकते हैं, क्षमा कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 में प्राणियों में दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि ऐसा नहीं कि आपने कुछ अपराध किया है तो उसके लिए आपको सीधा मृत्युदंड दिया जाए, नहीं। ये आपको अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 21 का कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी। तो अगर आप लोगों से पेपर में पूछा जाए कि निःशुल्क शिक्षा संबंधित प्रावधान 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए तो किस में है, तो यह अनुच्छेद 21A में है। चलिए आगे देख लेते हैं जल्दी से। आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निषेध में, जैसे कि अपन लोगों को किसी ने गिरफ्तार कर लिया है तो अपन उसे छोड़ भी सकते हैं, यही इसका अधिकार है। ऐसा नहीं कि गिरफ्तार कर लिया तो गिरफ्तार नहीं, अपन को किसी ने गिरफ्तार किया है तो उसे अपन को छोड़ भी मिलेगी। आगे देख लेते हैं। देखो भाई लोग, शोषण के विरुद्ध अधिकार आ गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 तक है, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो इसमें क्या दिया गया है? अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव के दर व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, यानी कि मानव से ऐसा कार्य ना करवाया जाए जिससे मानव में कोई उसको भारी कार्य करके उसको ज़्यादा मजदूरी नहीं करवाई जानी चाहिए, जिससे उसको कोई चोट पहुँच जा सके। तो इसीलिए मानव के दर व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, उससे ज़बरदस्ती काम नहीं करवाना चाहिए, उसको अपनी मर्जी से कार्य करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। और अगला है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि बालकों के नियोजन पर, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उसको कारखानों का काम करवाना निषेध है। क्योंकि पहले जब बच्चों पढ़ते हैं, जितनी उम्र उनकी पढ़ने की, जब वो कारखाने में नहीं लगा तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा अगर जिसने भी अपने कारखाने में लगाया। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, बालकों को काम नहीं करवाना चाहिए, उनसे बलात्कार नहीं करवाना चाहिए, उनसे ज़बरदस्ती काम नहीं करवाना चाहिए, इसके बारे में वर्णन किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि अनुच्छेद 25 में है। इसका वर्णन अनुच्छेद 25 कहता है कि स्वयं की इच्छा के अनुसार धर्म को मानना चाहिए, ठीक है ना, अपनी इच्छा अनुसार धर्म को मानना चाहिए। इसका वर्णन अनुच्छेद कौन से में? 25 में है। और अगला है कि अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 कहता है कि अपन को जो कछु भी धर्म करने हो तो अपने मन से कर सके, जैसे नहीं कोई तुम पे दबाव डाल है, नहीं, अपने मन से करो। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक संस्था स्थापित करने, यानी कि आप लोग कहूँ भी
किसी भी स्थान पर धार्मिक संस्थान स्थापित कर सकत, तुम्हें कोई रोक है न टोक है, न कोई तुमसे जबरदस्ती करे। अगला अनुच्छेद 28, धार्मिक शिक्षा पर रोक सरकारी शिक्षण संस्थानों, यानी कि धर्म की शिक्षा पर रोक नहीं लगेगी सरकारी शिक्षण संस्थानों। ठीक है, धार्मिक शिक्षा पर रोक नहीं लगाई जाएगी। जैसे कोई धर्म की शिक्षा दे रहा है तो ऊपर रोक न लगाया जाए। जहाँ पर पढ़ाई हो रही है, कोई धर्म के बारे में बता रहा है तो उस पर रोक नहीं लगाया जाएगा। बताने तो क्या जा रहा है, धर्म के बारे में तो बता रहा है। अगला है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो इसमें दो अधिकार सिर्फ है। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, यानी कि जो SC/ST वाले हैं उनके हित का संरक्षण, उनके कल्याण के लिए बताया गया है। और शिक्षा संस्थान की स्थापना पसंद करने अल्पसंख्यक वर्ग को अधिकार, यानी कि जो शिक्षा संस्थान में उनमें उन्हें सरकारी नौकरी करने को अधिकार है, प्रशासन अपना चलाने को अधिकार है। इसका वर्णन अनुच्छेद 30 में किया गया है। अल्पसंख्यक के लिए ऐसा नहीं है कि उनको ये काम नहीं करना है, उनको भी ये काम करना पड़ेगा। अगला संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 20 में, यानी कि जितने भी अधिकार हैं, कितने 14 से कहाँ तक 30 तक, तो उन सब की अगर कोई की मौत छीनी, उनको कोई कुछ भी करो तो सबको उपचार के लिए अपन लोग अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ पर जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। मौलिक अधिकार